तो एक बार किसी ने उनसे कहा, महाराज जी आप हर दिन नया कीर्तन क्यों नहीं करते और कीर्तन में कुछ परिवर्तन क्यों नहीं करते, आप एक सा ही कीर्तन क्यों करते हो? तो डोंगरे जी महाराज का उत्तर, अब यहां से पता चलता है कि हृदय में ठाकुर जी हैं कि नहीं। डोंगरे जी महाराज कह रहे हैं, बोले भैया हमको कथा करते करते इतने वर्ष हो गए, हम कहते आए गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, आज तक ठाकुर जी ने नहीं कही कि डोंगरे मेरो है। जब तक ठाकुर जी नहीं कहेंगे तब तक मैं यही गाता रहूंगा कि गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। जादना ठाकुर जी कहेंगे कि ये भी मेरो है, वादना कीर्तन बदलूंगा। तो इसका मतलब 30, 40, 50 साल कथा करते करते हो गए, आज तक ठाकुर जी जब नहीं बोले कि मैं भी उनका हूं, तो संबंध अभी हुआ नहीं है। अभी हम केवल अपने संबंध का प्रस्ताव ही दे रहे हैं कि हमसे ब्याह कर लो, हमारा बायोडाटा देख लो। भाई ये क्या है? कीर्तन गाना, भजन करना, ये क्या है? ठाकुर जी को अपना बायोडाटा भेजना, बार बार संबंध का प्रस्ताव भेजना, अपने जीवन में शुद्धि करना, तिलक लगाना, अपने नियमों को शुद्ध करना, ये क्या? ठाकुर जी को बताना, देखो हम कैसे हैं, बढ़िया हैं, आपके अनुकूल हैं, हमसे कर लो ब्याह। लेकिन जब तक ठाकुर जी का रिवर्ट नहीं आ जाए तब तक करते रहो, करते रहो, करते रहो। और जब रिवर्ट आ गया तो फिर उसके बाद करने लायक रहोगे नहीं, फिर तो निकुंज ही मिलेगा। तो ये भाव बताते हैं, आपकी स्थिति बताती है कि चित्त में क्या है। सामान्य सा प्रश्न किया गया था, लेकिन उत्तर कितना अद्भुत दिया कि आज तक लाल जी नहीं बोले कि डोंगरे मेरो है, तो तब तक मैं कैसे बदल दूं? मैं तो यही बोलता रहूंगा। यही तो भाव है। इन भावों से पता चलता है कि चित्त में जन्माष्टमी हो रही है, चित्त में कृष्ण प्रकट हो रहे हैं, और वही करना है, चित्त में प्रकट हो ठाकुर जी। चित्र में, चरित्र में तो आ ही जाते हैं, पर चित्त में आवे। कई लोग ठाकुर जी जैसा भेष बना लेते हैं, कई लोग ठाकुर जी जैसी आकृति बना लेते हैं, कई लोग ठाकुर जी जैसा नृत्य कर लेते हैं, मतलब चरित्र में ले आते हैं, कई लोग चित्र में ले आते हैं, पर चित्त में नहीं आ। ठाकुर जी ने जब दुनिया बनाई और जब मानव बनाए तो हम लोगों को देख के ठाकुर जी डर गए, बोले ये तो खतरनाक बन गए भाई, बोले इनसे छुपो। कहां छुपे? बोले पहाड़ों में छुप जाओ, बोले ये यहां भी आ जाएंगे। बोले अब कहां छुपे? बोले नदियों में छुप जाओ, बोले यहां भी आ जाएंगे। बोले कहां जाओ? वो गुफाओं में छुपो, बोले ये यहां भी आ जाएंगे। तब ठाकुर जी बोले एक काम करते हैं, बोले इनके अंदर ही छुप जाता हूं, ये यहां नहीं आएंगे। और यही हो रहा है, हम सब जगह ढूंढ लेते हैं, पर जहां वो हैं वही नहीं ढूंढ पा रहे। कथा सुनने का और कोई कारण नहीं है, केवल आप अपने अंदर ही ढूंढ लो, अपने अंदर ही प्रकट कर लो, हृदय में एक निकुंज बनाओ। बंधुओं देखो, हमारे वृंदावन में एक परंपरा है और उस परंपरा में मानसी सेवा होती है। मानसी सेवा का मतलब क्या है? आप अभी प्रत्यक्ष सेवा करते हो, सामने सिंहासन है, सिंहासन पर ठाकुर जी हैं, पंचामृत से स्नान, फिर उसके बाद उनको वस्त्र पहनाना, माला पहनाना, आरती करना, आदि आदि, ये प्रत्यक्ष सेवा है। मानसी सेवा कैसी होती है? नेत्र बंद करके बैठे हैं, मेरे हृदय में एक सुंदर निकुंज है, पीछे पहाड़ हैं, कलकल करती यमुना जी बह रही हैं, सुंदर एक निकुंज में वटवृक्ष है, वटवृक्ष के नीचे एक सुंदर आसन, सिंहासन है, और उस सिंहासन पर ठाकुर जी विराजमान है। प्रत्यक्ष सेवा नहीं, मन में चल रही है। आहा ठाकुर जी कितने सुंदर हैं, ठाकुर जी के कटाक्ष नेत्र हैं, गोल मुखमंडल है, आहा त्रिभंग लली हैं। अब जैसे आपको ठाकुर जी प्रिय हों, त्रिभंग लली ठाकुर जी प्रिय हैं, लड्डू गोपाल प्रिय हैं, श्रीनाथ जी प्रिय हैं, जैसा स्वरूप प्रिय वैसे ठाकुर जी हैं। आज बढ़िया इनको श्रृंगार करो, सुंदर इनका पंचामृत अभिषेक करो, सब कुछ वहीं कर रहे हैं। और प्रत्यक्ष सेवा के ठाकुर जी तो स्थूल हैं, हिलते नहीं हैं, पर मानसी के ठाकुर जी को आप ऐसे भाव में रखो, वो हिलते भी हैं, चलते भी हैं, बोलते भी हैं, नैन भी मटकाते हैं, आपसे कुछ मांगते भी हैं। नाम जप करने के बाद, गुरु मंत्र करने के बाद नेत्र बंद करके अपने मानसी निकुंज में ठाकुर जी की सेवा करो। अपने लाल जी के सामने बैठे हैं, सुंदर उनका श्रृंगार करें, फिर पूछ रहे हैं आज कहाँ जाओगे डोलवे?
मुंह को वहां लेके चलो। तो ठाकुर जी आपकी उंगली पकड़ के साथ में वहां जा रहे हैं, वहां किशोरी जी मिल गई हैं। आहा, ठाकुर जी और किशोरी जी दोनों रास विहार कर रहे हैं। आहा, इनके रास में मैं भी एक सखी हूं, मैं भी एक सखा हूं, मेरे संग भी नृत्य कर रहे हैं। कितनी सुंदर गुलाब की इत्र की सुगंधी आ रही है। ओहो, दूर से देखो सब ललिता विशाखा आदि सब सखियां दौड़ी दौड़ी आ रही हैं। तब जिन संतों को आप दर्शन करते हो उन संतों का भी अनुभव कर लो। वहां से हमारे वो वाले महाराज जी आ रहे हैं, यहाँ से ये वाले महाराज जी आ रहे हैं, सब बैठे हैं, बीच में ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं, हम देख करके आनंदित हो रहे हैं। अब संध्या हो गई, ठाकुर जी अब ब्यारू करके आप पौड़ जाओ। ब्यारू अपने हाथ से पवा दई है, ठाकुर जी को पौढ़ा दियो है, सुबह की रजाई उड़ाई दई है, थोड़ी देर चरण चापे हैं, दियो भुजा दियो है, अंधेरो है गयो, ठाकुर जी शयन कर गए हैं। और शयन करके प्रणाम करके नेत्र खोलो, हो गई मानसी सेवा, मन की सेवा। अब ये तो एक भाव मैंने बताया, इसमें हर दिन एक नवीनता, हर दिन भाव में एक दिन ऐसा आएगा आप घंटों बैठे रहेंगे, आपको पता नहीं चलेगा मानसी भाव में। और ये मानसी भाव पुष्ट कैसे होगा? रसिक जनों की वाणी सुनिए और उस वाणी में किस लीला का अनुसंधान वो कर रहे हैं उसका चिंतन करके फिर मानसी सेवा में जाओ। हर दिन आपके चित्त में नंदोत्सव होगा और यही कलिकाल में आवश्यक है। आप अपनी जॉब पे भी जाते हैं, आप अपने कॉलेज भी जाते हैं, कार्यों पर भी जाते हैं, पर मन में वही सुगंधी चल रही है कि आज ठाकुर जी निकुंज में ये लीला कर रहे थे। अब बॉस डांटेगा भी ना तो भी आपको गुस्सा नहीं आवेगा, क्योंकि चित्त की भावना प्रधान है।